हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मेरे साथ है सुमित कुमार। मैं हूं प्रणीत मेहता, डायरेक्टर जेएमडी एकेडमी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेएमडी एकेडमी बच्चों। और आज जो बच्चा बैठा है ये झांसी से ऑल द वे आया है जेएमडी एकेडमी ज्वाइन करी अपने सपने पूरे करने के लिए। एंड वी आर ग्लैड कि हमने कहीं ना कहीं बच्चे की मेहनत को पार लगाया, जिसका स्पॉन्सरशिप फ्लीट में हो चुका है। और IMUCT मातरण चाहते हो, इसने मेहनत करी, अच्छी रैंक भी लेकर आएगा। अभी सीधे मुद्दे पे आते हैं, बात करते हैं बच्चों की। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चन। वीडियो बनने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को, ये बच्चा बहुत कम बोलने वाला बच्चा है। आई वॉज ऑलवेज वरिड सुमित को लेके कि ये कैसे इंटरव्यू निकालेगा, बोलता ही बहुत कम है। अभी आज आप मेरी आवाज़ भी देख रहे हो थोड़ी कम है, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत कम है, तो मैच कर जाए। तो बट कहने को बहुत कुछ है इसके पास, क्योंकि जिस तरह की अपब्रिंगिंग से बच्चा निकल के आया है, उसी अपब्रिंगिंग से मैं भी निकल के आया हूँ। हम जैसे लोगों ने बहुत कुछ देखा होता है जीवन में, और बहुत कुछ होता है कहने के लिए, बट ये थोड़ा कम एक्सप्रेसिव है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जितना कुछ हो सके सुमित से निकलवाने की कोशिश करूं, बिकॉज ये जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके लिए नहीं, हर उस बच्चे के लिए जो कि सपने देख रहा है, ख्वाब देख रहा है कामयाब बनने के, लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूरतें, मजबूरियां, परिवार की हर चीज़ रोक देती है। तो लेट्स स्टार्ट। सुमित, हाउ आर यू? सर आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? आई एम डूइंग ग्रेट। सुमित, हिंदी में वीडियो बनाएंगे बेटा। तुम झांसी से हो, ये बताओ मुझे कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का सपना कैसे देखा? सर मैं कैथेड्रल कॉलेज में पढ़ता था। वो कैथेड्रल कॉलेज इन झांसी। हाँ, वो ICSE बोर्ड है। तो जब मैं क्लास 10th में था सर, उसमें एक नोवेल थी जिसका नाम था मर्चेंट ऑफ वेनिस, विलियम शेक्सपियर जी का। उसमें मेन कैरेक्टर था एंटोनियो का, और जहाँ भी शुरू होती है तो उसका क्लाइमेक्स रहता है इसमें मर्चेंट वेसल्स एंटोनियो की डूब जाते हैं, इससे उसे काफ़ी भारी लॉस होता, इसकी वजह से फिर वो लोन लेता। तो ये कंप्लीट स्टोरी रहती लोन के बारे में भी। लेकिन जो चीज़ मैंने फोकस करी थी वो मर्चेंट वेसल्स पे। मैंने अपने टीचर से पूछा था ये कैसे होते। उन्होंने बताया कि इस पर सारा गुड्स ट्रांसफ़र होते फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। सो मैं पूछा इसको कौन चलाता है, और तो उन्होंने मर्चेंट नेवी का मुझे नाम बताया था। बस उन्होंने नाम बताया था और कुछ नहीं बताया था आगे पीछे इसका। एग्जैक्टली उन्हें पता ही नहीं था क्या होता मर्चेंट नेवी। बस उन्हें ये पता था कि मर्चेंट वेसल्स पर मर्चेंट नेवी रहती है और वही मैनेज करती है गुड्स। मैं घर गया, मैंने इसके बारे में सर्च किया, मुझे फिर पता चला क्या होता मर्चेंट नेवी। मैं पूरा एक हफ्ते इसके बारे में सर्च ही करा, काफ़ी कुछ, बाकी सब कुछ जाना इसके बारे में एक एक चीज़। फिर मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा यही मुझे इसमें अपना प्रोफेशन का बनाना। ये पहला बच्चा है मेरी ज़िंदगी का जिसने मर्चेंट ऑफ वेनिस देख के मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने की कोशिश करी। समथिंग वेरी स्ट्रेंज, बट बहुत सारी स्ट्रेंज चीज़ें होती हैं। तो मेरा सुमित तुमसे ये क्वेश्चन है बेटा कि घर में कौन कौन है? सर मेरे घर में मेरे पापा, मम्मी, बड़ा भाई और मैं रहते हैं, और बाकी मेरे दादा भी आते हैं। अच्छा, वो गांव में रहते हैं, कभी कभी आते हैं। अब ये बताओ कि पापा क्या करते हैं तुम्हारे? सर पापा ड्राइवर हैं, वो लोडिंग गाड़ी चलाते हैं, टाटा एस एक्सल। पापा ड्राइवर हैं तुम्हारे, जो कि एक लोडर गाड़ी चलाते हैं। जी सर। अपनी खुद की लोडर गाड़ी है। हाँ, जिसको एक दिहाड़ी के बस पे कि यहाँ से सामान लेके चले गए, वहाँ चले गए। कभी सामान मिला, कभी नहीं मिला, कभी मिला तो दबा के मिला, बट चल जाता है काम। लगभग कितनी इनकम है उनकी? लगभग 15,000। 15,000 रुपये। और घर में मम्मी क्या करती हैं? मम्मी दुकान पे, हम घर में ही दुकान है, वो चक्की है, उसमें चक्की चलाती हैं। मम्मी आटा चक्की चलाती आटा हैं। चक्की। तो बहुत मेहनत है बेटा माँ बाप की। तो यार मर्चेंट नेवी जैसी जगह का सपना देखना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। या तो बहुत खर्चा है, तो कैसे क्या करा तुमने? सर मैंने देखा था कि इसमें बहुत खर्चा है सर, फिर मैंने वो भी देखा इसमें इनकम भी बहुत है। इनकम भी बहुत है, तो तुमने ये भी देखा कि हाँ खर्चा भी बहुत है लेकिन इनकम भी बहुत है। तो तुमने बिजनेसमैन की तरह कैलकुलेट करा, इन्वेस्टमेंट इतनी करूँगा तो इतना रिटर्न मिल जाएगा, ऐसा था क्या? कह सकते। ऐसा कह सकता हूँ। तो फिर यार, लेकिन एक 15,000 रुपये तुम्हारे पिताजी की इनकम है और यहाँ पर लाखों खर्चा है, तो फिर कैसे बात करी तुमने? पापा से बात करी तो क्या बोले पापा? सर पापा को वो मैंने जब बोला मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो उन्हें पता ही नहीं था क्या होता मर्चेंट नेवी। मैंने उन्हें बताया क्या होता मर्चेंट नेवी, खर्चा ही बताया, इनकम भी बताया, सब बताया, उनको समझाया, तो उन्होंने वो मान गए, उन्होंने कहा हाँ कर लो। हमारे जो हिंदुस्तान के जो माँ बाप होते हैं, हम लोग अपने बच्चों के लिए जीते हैं, और कुछ लोग मिसाल क्रिएट करते हैं। उनमें मेरे पिताजी भी रह चुके हैं। जब ज़रूरतें थीं, पैसा नहीं था, तो कर्जे पे भी मुझे पढ़ाया गया बेटा, कर्जा लेके पढ़ाया गया है। और बिहार में इतने सारे लोगों को जानता हूँ जो कि 250-300 की मजदूरी पे काम कर रहे हैं, लेकिन सपना देख रहे हैं कि एक दिन मेरा बेटा UPSC एस्पिरेंट बनेगा। और उसी तरह तुम्हारे पिताजी हैं, आज एक ड्राइवर हैं, एक लोडिंग गाड़ी चलाते हैं।
और उन्होंने सपना देखा है कि मेरा बेटा एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनेगा, जी सर। ज़रूर बनेगा, आई अश्योर हिम, ज़रूर बनेगा और एक बहुत कामयाब मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनेगा, आई अश्योर यू दैट। तो मुझे ये बताओ बेटा कि चलो सपना देखा, ये भी चीज़ करी, अब तुमने मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए जेएमडीआई एकेडमी का सहारा लेने की क्यों सोची? क्योंकि यार ये तो एक नॉर्मल वे में देखो, मैं तो, मेरे लिए तो ये एक सपना है, मेरे लिए तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं है, मेंटरिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं है, मेरे लिए तो एक रिलीजियस प्लेस है ये, कि यहाँ पर हमने ऑनलाइन भी खत्म कर दिया एक ऑफलाइन माध्यम से, ताकि हम बच्चों की ज़िंदगी बदल सकें, राइट। तो तुम्हें तो, तुम्हारे लिए तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है नॉर्मल सा कि चले यहाँ से रिजल्ट आते हैं वहाँ जाते हैं, तो यार तुम्हें कोचिंग लेने की क्या ज़रूरत पड़ी? वाई डिड यू? सर पहले मैंने बिना कोचिंग की ट्राई किया था अगस्त में। मुझे जब ज़्यादा पता नहीं था इसके बारे में, मैंने एंग्लो ईस्टर्न का फॉर्म भरा था, ग्रेट ईस्टर्न का, और नहीं ग्रेट ईस्टर्न का नहीं भरा था, एंग्लो का और तुलानी का और एमएससी का। वो एंग्लो में टेक्निकल इशू आ गया था बीच में, नेटवर्क चला गया था या कुछ हो गया था, टेक्निकल इशू आया था जिसमें रिटर्न से फेल हो गया था, और तुलानी पास नहीं हो पाया था, और एमएससी वो भी नहीं हो पाया था पास। तो नहीं हो पाया था, फिर तुम्हें लगा कि कुछ हेल्प लेनी चाहिए। मैं सिलेबस भी देखता था, अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग सिलेबस आता था, स्पॉन्सरशिप का अलग अलग सिलेबस, एग्जैक्टली पता नहीं चलता था क्या पढ़ना क्या है। तो और फिर इंटरव्यू का भी सबसे ज़्यादा इसी का था मुझे, इंटरव्यू का। बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल सही बोला इसने कि सबसे ज़्यादा मुझे इंटरव्यू का था। ये तुमको नहीं बेटा, 90% बच्चों को इंटरव्यू का दिक्कत है। ओके, तो फिर यहाँ पर आने के लिए मम्मी पापा को कैसे मनाया कि पापा एक और खर्चा डालने वाला हूँ सिर पे? हाँ, मैंने कहा मैं जेएमडीआई एकेडमी जा रहा हूँ। जा रहा हूँ, सीधा बोला मैं जा रहा हूँ, फीस देनी है दे दो, नहीं देनी मत दो। फिर मैं बोला जेएमडीआई एकेडमी ज्वाइन करनी है मुझे और मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। ठीक है, हाँ, उन लोगों कभी मुझे रोकते नहीं थे। रोकते नहीं थे, तो इससे तो तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि अगर उन्हें तुम्हें रोका नहीं है तो एक बहुत बड़ा भरोसा है तुम्हारे ऊपर कि मेरा बेटा सुमित जो फैसला लेगा सही लेगा। हाँ, बल्कि सेकंड टाइम भी मैं यहाँ आया तो और पैसे देने पड़ेंगे मैंने बोला, तो फिर भी नहीं रोका। उन्होंने कहा तुम्हें जाना है तो जाओ। भाई मैं इस वीडियो के माध्यम से तुम्हारे पिताजी से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने इतने मेहनत का, बहुत मेहनत का पैसा है जी ये, उसको आपने हमारे ऊपर लगाया, तो जी ये बहुत हलाल का पैसा जिसे कहा जाता है, एक होता है हराम का, एक होता है हलाल का, बहुत हलाल का पैसा है ये। और हमने भी पूरी कोशिश करी है। बाकी जिस दिन आपका बेटा एक कामयाब मर्चेंट ऑफिसर बन जाएगा उस दिन हम मानेंगे कि हमने आपका कर्जा उतारा है और जो आपका पैसा लगा था उसका सही रिटर्न आपको दिया है। तब तक इस नलायक के साथ हम जुड़े हैं, ठीक है। तो मेरे लिए तो भाई सारे बच्चे नलायक हैं, चाहे आज अच्छी से अच्छी कंपनी में डेकेडेड बने, चाहे कल वो कप्तान बने, मेरे स्टूडेंट रहे हैं, रहेंगे। अच्छा सुमित, एक क्वेश्चन जो मुझे तुमसे पूछना है यार, जी सर। वो ये है कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना का एक जो क्राइटेरिया, सबसे मेजर रीज़न क्या था ज्वाइन करने का? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मेन रीज़न तो मनी था। मनी था, पैसा, मेरे लिए भी पैसा था। तो और दूसरा फिर वर्क कल्चर। वर्क कल्चर, चलो वर्क कल्चर तुमने देखा नहीं, पैसे की बात करें, पैसे की इतनी अहमियत क्यों है तुम्हारी ज़िंदगी में? सर क्योंकि हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है, ओके। है। हाँ सर। कहाँ तुमने दिक्कतें फेस करी पैसे को लेके, या तुमने देखा कि यार फैमिली में बड़ा क्लोजली देखा और तुम्हें लगा कि नहीं यार पैसे की अहमियत बहुत ज़्यादा है? हाँ सर, वो तो शुरू से ही देख रहे हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल? सर पहले, सर सबसे स्टार्टिंग में पापा रिक्शा चलाते थे दिल्ली में, फिर उन्होंने ऑटो ली, फिर ऐसे ही ग्रो किया उन्होंने धीमे धीमे। मैंने देखा कैसे उन्होंने हार्ड वर्क किया, लोन लिए, हमेशा रिस्क लिया, रिस्क से कभी नहीं घबराए वो। अब अभी भी रिस्क लिया मेरे ऊपर। रिस्क लिया, बिल्कुल तुम्हारे पे रिस्क लिया उन्होंने बेटा। और हाँ, तो इसलिए मैंने भी रिस्क लिया। तुमने भी रिस्क लिया। सी, इसी को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर ये बच्चा नहीं कामयाब होता तो उनके तो पैसे डूबते, साथ में बच्चा करियर जाता। लेकिन ऐसे बच्चों के लिए समाज में कहीं कोई जगह नहीं है जो कि अपने माँ बाप की मजबूरी जानने के बावजूद उन्हें धोखा देते हैं, उन्हें झूठ बोलते हैं, ढंग से पढ़ाई नहीं करते, मोबाइल पे लगे रहते हैं। और उनका जेएमडीआई एकेडमी क्या, दुनिया की कोई एकेडमी उनका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। तो वो टेंशन बनी हुई थी थ्रू आउट। हाँ सर, जब पूरे घर की होप तुमसे हो तो थोड़ा अंदर से रहता है टेंशन। बेटा चलो एनीवेज, जब तुम पैसे कमी उतारो, मैं सिर्फ अपना एग्जांपल देता हूँ। हमें तो शादियों के कार्ड आने बंद हो गए थे, हमें तो शादियों के कार्ड आने बंद हो गए थे इसलिए कि पता था कि हम नेंद्रा नहीं डाल पाएंगे। मतलब नेंद्रा मीन्स कि वो जो पैसे देते हैं ना दूल्हे दुल्हन को, तो ऐसा भी वक्त देखा है। तो आई अंडरस्टैंड व्हाट योर फैमिली इज़ गोइंग थ्रू। और तुम तो उन्होंने
वो लगाया है। जेएमडी एकेडमी में आने के बाद तुम्हें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी यहाँ की? सर दी यहाँ के लोग, यहाँ के लोग। आप जैसे। मैं अच्छा लगा तुम्हें? अबे मैं तो दानव हूँ यहाँ पे, डांट के रखता हूँ, हड़का के रखता हूँ, गुस्सा करके रखता हूँ। अच्छा कैसे लग गया तुम्हें? सही में आप अच्छे लगे सर आप। अच्छा लगा मैं, चलो ठीक है। सी ये बच्चे का वीडियो इज नॉट गोइंग टू बी एंटरटेनिंग वन, बिकॉज इससे बात निकलवाना बहुत मुश्किल है। ये बहुत कम बोलेगा, बट उस कम में आप समझ जाइए कि जब ये अपने पापा को सिर्फ इतना बोल सकता है कि बस आई लव यू, दैट्स इट। ठीक है, एनीवेज। अच्छा, कोई इम्प्रूवमेंट तुम्हें ओवर द ईयर्स लगा जो कि तुम मतलब ओवर द टाइम जो तुमने जेएमडी अगेन बताया, अपने अंदर तुम्हें कोई चेंज दिखा तो बताओ। Yes, sir. I've seen changes in myself, the way of talking and the way of my. I've changed changes in my personality. सबसे बड़ा चेंज अपनी पर्सनैलिटी में क्या देखा तुमने? मैं ज़्यादा बात करने लगा था। ज़्यादा बात करने लगे, पहले नहीं करते थे ना? बहुत कम। हाँ। ओके, बट आगे तुम एक चीज़ ध्यान रखनी है सुमित, अगर मैं तुम्हारी बात करूं तो तुम्हारी एक ही सबसे बड़ी कमी रहेगी। सबसे ज़्यादा सर जेएमडी एकेडमी में सर आने से सर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए हुआ। और तैयारी कैसी लगी? टीचर्स की टीम कैसी लगी यहाँ पे? सर वो सबसे अच्छी है सर। हेल्पफुल टीचर्स। सर ओके, क्या चीज़ है जो तुम्हें लगता है कि एकेडमी में बेटर हो सकता है? क्योंकि कोई एकेडमी परफेक्ट नहीं होती है। एक चीज़ जो तुम्हें लगता है जहाँ पर हम और बेटर कर सकते हैं? सर फीस कम करके। ओह गॉड, दिस वाज अ गुड वन। तो यहाँ पर मैं एक आंसर देना चाहता हूँ। सी द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी ट्राई टू डू आउट हेयर, उसके अंदर हाँ, अगर कोई बच्चा ज़रूरतमंद है पहली चीज़, और साथ में लायक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? और हमने ऐसा करा भी, बीच में हमने मिशन होप प्लान लॉन्च करा था, जहाँ पर हमने बच्चों को स्कॉलरशिप दी थी, लेकिन हमने टेस्ट लिया था, पहले रिटन टेस्ट, फिर स्कॉलरशिप टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद सिलेक्ट किया था, ताकि अगर आप फीस कम दे रहे हो तो आपके पास वो काबिलियत होनी चाहिए। अब कोई ऐसा बच्चा है जिसको कुछ नहीं आता है, वो कुछ सीखना नहीं चाहता है, राइट? उसके ऊपर हमारे एफर्ट्स 5 गुना बढ़ जाएंगे। अब गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? फिर और हम ऐसे लोग हैं जो कि हर बच्चे के ऊपर जान लगाते हैं। हाँ सर। टीचर्स की भी जय माता दी, वो बेचारे परेशान हो गए, अरे कहाँ से यार ये चीज़। तो इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड फीस रखी हुई है, कीपिंग वन थिंग असाइड, इफ यू आर नीडी एंड यू आर हार्ड वर्किंग एंड यू हैव द स्किल, GMDI Academy is an academy which will always promote that talent, always help that talent to grow. यही रीज़न है कि बीच में हमने एक ऑनलाइन, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी करे थे, बीच में इंटरव्यू सेशंस भी कर रहे हैं बच्चों को हेल्प करने के लिए, एंड वी विल कीप डूइंग दैट। यस सर, वो देखा था मैंने। बट अगेन वन थिंग पुटिंग अक्रॉस, वी आर नॉट ए NGO। हमारी इस अकेडमी से लोगों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनके भी परिवार चलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो ज्वाइन करे हुए हैं, उनके भी परिवार चल रहे हैं। बट मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारी अकेडमी जानी चाहिए सिर्फ फॉर गिविंग द बेस्ट पॉसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, रिसोर्सेज टू द स्टूडेंट्स एंड गेटिंग द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स फ्रॉम देम। इसके लिए मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है? तो इसी के लिए जाने चाहते हैं हम, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। तो सुमित, एक लास्ट क्वेश्चन, देन आई विल एंड द सेशन। एंड दिस सेशन इज एक लास्ट क्वेश्चन नहीं, एक लास्ट एडवाइस, सॉरी, एक लास्ट चीज़ तुम्हें बोलूँगा बेटा बिफोर वी रैप अप दिस सेशन, एंड दैट इज कि तुम्हारे अंदर आज भी अगर मैं एक ही कमी के बारे में बात करूँ, जब तुम पहली बार तभी बोलता हूँ और आज ही बोलता हूँ, जिसको तुमने थोड़ा सा इंप्रूव करा, दैट इज यू हैव टू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। हिंदी में कर, अंग्रेजी में कर, मध्य प्रदेश की भाषा में कर, झांसी की भाषा में कर, घर की गाली गलोच में कर, बट एक्सप्रेस। जो बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो यहाँ रख के बैठता है, और वो सबसे डेंजर होता है, क्योंकि अचानक एक दिन गुस्सा आएगा, अचानक एक दिन खुशी आएगी, अचानक ही सब कुछ होगा। यू हैव टू एक्सप्रेस। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो इस बार जब घर जाओगे, थैंक यू बोलोगे पापा को, चरण वंदना करोगे, और दिल से अगर उनके लिए कुछ भी निकलता है, बट एक्सप्रेस करना। उन्हें भी जानने का हक है कि मेरा बेटा मेरे बारे में क्या सोचता है। हाँ सर। उन्हें जानने का हक है कि मेरे पापा ने मेरे ऊपर रिस्क लिया, उन्हें मेरे पे पूरी उम्मीद है, और उन्हें एक बार भी नहीं सोचा लाखों रुपए की फीस आने का, जबकि उनकी मजबूरी है कि वो कहाँ से मेहनत कर रहे हैं, घंटों चलाते हैं, लोडर घंटों चला ऑटो रिक्शा, तो उनका वो डिजर्व करते हैं, राइट? यस सर। तो कोशिश करना इस चीज़ से बाहर निकलो, और ये वादा करो मेरे से कि घर जाके पापा को चरण वंदना करते हुए थैंक यू दिल से बोलोगे, और जो भी उन्होंने तुम्हें उनके प्रति, जो उनके तुम्हारे मन उनके प्रति चीज़ें हैं, वो उनको बताओगे। सेम गोस फॉर योर मदर एज वेल। डन? जी सर, करूँगा। पक्का? तो ये तुम सामने देखो, प्रॉमिस करो, I promise. सामने कैमरा में देख के। I promise I will do it.
आई विल डू इट। वाओ अंग्रेज जी, ठीक है। आई प्रॉमिस, ही प्रॉमिसेस दैट ही विल डू इट एंड सो डू यू। अगर आपको अपने मम्मी पापा से आज भी जाकर कुछ कहना है, कुछ अच्छा बुरा जाके कह दो यार, मैं तो डेली कहता हूँ, डेली गालियाँ सुनता हूँ पापा से अपने, ठीक है। विद दिस ऑल आई कैन से इज, थोड़ा एक इमोशनल था, माता पिता के ऊपर चीज़ें ज़्यादा हुई। और मेहनत कीजिए, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, बट एक्सप्रेस भी करना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।